तो चलिए, अब हम लोग लाइव है और जो अभी सुना, वो महिमा मेरी नहीं है, ठीक है? ऑल्दो माताजी बहुत कृपालु हैं और माताजी बस बिना कारण अकारण ही आशीर्वाद भी, प्रेम भी, कृपा भी, करुणा भी बरसाती रहती हैं। मैं डिज़र्व नहीं करता, सच में डिज़र्व नहीं। मैंने एक्चुअली में किया ही क्या? मैंने क्या किया? परंतु आप लोग समझिए इस बात को। देखिए, पहला तो गुरु कृपा मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ जीवन में आवश्यकता होती नहीं। उससे ज़्यादा जीवन में क्या आवश्यकता है? कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु की कृपा हो गई, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कुछ मिले या ना मिले। ठीक है? एक तो ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरा, देखिए, मैं बार-बार आप लोगों को इंगित करता हूँ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कल भी हम लोग जान रहे थे। कल एक स्पेशल सेशन था, संडे स्पेशल। ऑल्दो बहुत सारे बाहर से लोग नहीं जुड़ते हैं, परंतु मेरा हमेशा विश्वास रहता है कि कम से कम एक भक्त तो जुड़ेगा, एक भक्त तो सुनेगा, कोई ना कोई नया जुड़ेगा, कोई ना कोई नया सुनेगा। अगर एक भी भक्त बन गया, मेरे प्रयास से कोई एक भी भक्त बन गया, कोई एक भी भगवत धाम जा पाया, तो मेरा प्रयास, ऑल्दो मैं अपने तौर पे तो सफल नहीं मानूंगा, परंतु गुरु माता के शब्दों में सफल होगा। तो गुरु माता बोल दें सफल है, तो मेरे लिए सफल है। मतलब अगर खुद पे आ जाए तो मैं तो कुछ नहीं मानता, मतलब मैंने तो किया नहीं। कृष्णा ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, गुरु माता ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और मैंने किया क्या? ठीक है। परंतु देखिए, हम लोग बहुत एवेन्यूज से काम कर सकते हैं। हम लोग बहुत बहुत तरीके से कार्य कर सकते हैं। अभी 3-4 तरीके तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? अभी मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरा काम महिमा गाना नहीं है। समझिए बात को। मेरा काम है कार्य करना। मेरा कार्य है कार्य करना। सेवक का कार्य स्वामी की सेवा करना होता है और कुछ नहीं होता। हम दोनों तरफ से सेवक। हम अपने गुरु के सेवक हैं, हम कृष्णा के सेवक। हम स्वामी नहीं है। प्रभु प्रभु बनने की इच्छा में तो हम कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आकर के बैठे होंगे। आज भी हम लोग प्रभु सुनते हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी सुनते हैं, परंतु हम प्रभु नहीं, हम दास हैं। नाम के आगे दास लग जाता है ना। अब लगे चाहे ना लगे, हम हैं तो दास। और दास का कार्य क्या होता है? किसी ना किसी की सेवा करना। और आप देख लीजिए, आप चाहे कोई बहुत अमीर व्यक्ति भी हो, तब भी वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति भी हो, तब भी वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी हो, बोले समाज की सेवा करता है, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, लोगों को लूटते हैं, हैं? धन कैसे कमाया जाता है? देखिए, धन इस जगत में सही तरीके से अगर कमा भी लें, तब भी उसमें कुछ ना कुछ मलिनता होती है। तो ले दे के कुछ ना कुछ तो गलती होती है। अब जैसे मैं आपको एक सरल सा एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, फिर से दे देता हूँ। अगर सपोज कीजिए मैं कुछ भी खरीद के लाया है, कोई कोई समझ लीजिए ये कुछ ऐसा सामान है जो कि दिन में 4, 10, 20, 50 बिकता है, ये कुछ है। भाई साहब ये भी एक्सपायर हो चुका है, पर कोई बात नहीं। सपोज कीजिए कि ये 5-10 बिकता है दिन में, है ना? और मैं 80 रुपए का लाता हूँ और 100 रुपए का बिक जाता है। 800 रुपए का लाता हूँ, 1000 रुपए का बिक जाता है, कुछ भी। अगर सपोज कीजिए आप खरीदने आए मेरे से और पूछे कितने का लाते हो तुम,
तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो 98 का लाता हूँ, 100 रुपए का बेच देता हूँ। मैं तो 96 का लाता हूँ, 100 रुपए का बेच देता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला 80 का, तो बोले 80 का लाते हैं, 100 रुपए का बेचते हैं। नहीं नहीं, एक काम कीजिए, 90 ले लीजिए हमसे, 100 रुपए मत लीजिए, 90 ले लीजिए। होगा कि नहीं होगा? सब कोई करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? तो ये भी झूठ बोलना ही है, ये भी झूठ बोलना ही है ना? करेंगे ना, सब कोई करेंगे ना? जल्दी बताइए। हाँ, सच सच बता देंगे क्या कितना में खरीदा? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सच सच बता देंगे, नहीं बताएंगे ना? यही बोलेंगे ना, हमने तो अभी कहाँ 2 रुपए तो कमा रहे हैं, आपसे क्या कमा रहे हैं? इसमें कोई कमाई थोड़ी ना है। बाकी चीजों में कमाते हैं, इसमें नहीं कमाते हैं। आप समझिए इस बात को। भौतिक जगत में हम किसी भी तरीके से कोई भी कार्य करें, उसमें थोड़ी ना थोड़ी मलिनता होती है। तो जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि हम लोग बहुत सारे माध्यम से कार्य करने का शुद्ध प्रयास करें, और करते रहें करते रहें करते रहें। माता जी इस कार्य से बहुत प्रसन्न है, आप लोगों ने सुना है ना? और उससे ज्यादा मेरे लिए कोई किसी की वाणी कोई मैटर करती नहीं। सच बता रहा हूँ, 1 लाख लोग लाइन में खड़े होकर के मेरे को गाली भी बकने लग जाए, बकेंगे नहीं ऑब्वियसली, परंतु मैं बता रहा हूँ, अगर 1 लाख लोग लाइन में गाली भी बकने लग जाए, माता जी बोले बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे लिए एकदम क्लियर डिसीजन है कि क्या मतलब रखता है। अब वो अलग बात है कि माता जी कभी भी बोलती हैं तो वो हमेशा एक्सेसिव भाव में होती है, हमेशा करुणा बरसाती रहती है, प्रेम बरसाती रहती है, तो हमेशा ही अ, अकारण ही धन्यवाद देती रहती है, वो अलग बात। परंतु अगर माता जी किसी कारण से सच में प्रसन्न है ना, सच में प्रसन्न है, तो फिर हमको और कुछ चाहिए नहीं। अगर गुरु किसी भी कारण से प्रसन्न है तो हमको दूसरा और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अभी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छे जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। परंतु उसमें पहला कार्य ये करना है कि आप सभी अपने परिजनों को, जो भी अपने घर बार से जिससे भी बातें करते हैं, और सिंपल कर देता हूं, जिससे भी बात करते हैं उसको जोड़ें, उनको जोड़ें। अगर उनको कोई भी डाउट होता है, देखिए आज ही किन्हीं ने, मैं डिवोटी का नाम नहीं बता रहा, आज ही किन्हीं ने वीडियो शेयर किया। ठीक है, वीडियो शेयर करने के बाद मालूम है क्या, मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बोलते क्या है? कौन सा वीडियो शेयर किया? भगवत गीता 18 डेज। बोलते क्या है? सारी बातें जो बोलते हैं वो समझ में तो आ जाता है, जो प्रभु जी आपकी सारी बातें बोलते हैं ना, समझ में तो आ जाता है, परंतु वो जो डाउट होता है ना, उसको है ना एकदम क्रश कर देते हैं। डाउट जो होता है उसको दबा देते हैं। अब आप लोग सामने हैं, साक्षी माता जी ज्वाइन की, साक्षी हैं आप लोग, आप सभी साक्षी हैं। किस चीज के? क्या कोई भी प्रश्न ऐसा होता है क्या जिसका उत्तर नहीं होता? क्या भगवत गीता सेशन में भी एकदम क्लियरली नहीं बोला हुआ है क्या कि 18 दिनों बाद आपको जो भी पूछना पूछिए? कोई भी क्वेश्चन का नहीं आंसर करने के लिए मैं पीछे हट जाता हूं क्या? या बोलते हैं क्या कि मत ही पूछिए? आप समझिए इस बात को। हर कुछ एक विधि अनुसार होता है, हर कुछ एक तरीके के अनुसार होता है। कभी भी मैंने कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का अनआंसर्ड छोड़ा है क्या? अनलेस एकदम एकदम एक्सीड कर गया हूं। देखिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को 12 बजे तक भी बैठा करके रखिएगा ना, मैं तो आंसर करूंगा। मेरे को दिक्कत ये हो जाता है, बाकी डिवोटीज है ना सिंसियरली बैठे रहते हैं, बहुत सारे डिवोटीज है ना, वो देखते हैं कि प्रभु जी बैठे हुए हैं तो हम भी बैठ जाते हैं, हम क्यों उठ करके जाएंगे बीच में से?
हम नहीं जाएंगे, प्रभु जी जाएंगे तभी जाएंगे। ठीक है, तो मेरे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम आ, शोषण ना करने लग जाए। आप बैठे हुए हैं, इस बात का हम शोषण ना करने लगे कि इस तरीके से तो हम 12 बजे तक चला देते हैं। नहीं, उसीलिए कभी-कभी क्या होता है, बोलते हैं ज़्यादा लेट हो गया, अब कल, है ना? या फिर आप मेरे को वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, है ना? वो सब तभी करते हैं। नहीं तो बोलते हैं आप पूछो, जितना पूछना है पूछिए। तो कभी भी ऐसा तो नहीं होता है, आप लोग सामने हैं, आप लोग साक्षी हैं। कभी भी ऐसा तो नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन रहा, क्वेरी रहा, आंसर नहीं करता। और आज भी आपकी जो भी जिज्ञासा है या फिर किसी की भी है, कहीं से भी है, आ जाएँ। जो विधि बोली गई है उस विधि का पालन करें, जो पूछना पूछें। जहाँ से जो पूछना पूछ लीजिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रकार के लोग जो पहले से ही हृदय में द्वेष पालन किए हुए हैं, क्या पहले से ही एक मन बनाए हुए हैं, ये कौन बोलेगा? अगर कोई बोल रहा है कि आंसर नहीं कर रहे हैं या क्वेश्चन को दबा दे रहे हैं, वो कौन बोलेगा? जो पहले से ही एक मन गढ़ंत सोच बना करके बैठा। बीजी 18 दिनों में साफ-साफ बोला हुआ है कि आपके जो भी डाउट होंगे 18 दिनों के बाद जो भी पूछना पूछ लीजिए। एक-एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और बहुत बार वीडियोज़ में ये बात भी बोली गई है कि रात के 12 भी बज जाएँगे तो मैं भी आंसर करूँ। ठीक है? हाँ, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई रिलेवेंट बात है, ये कोई सत्य है। आप लोग उसे सत्य बोल दीजिएगा तो मैं मान लूँगा। आप ही लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए। तो बात बस इतनी सी है कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले अपना वातावरण सुधारिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम बोले कि हमको देश को सुधारना है, हैं? कोई बोले हमको देश को सुधारना है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? अपने घर को तो पहले सुधार ले, तब तो देश को सुधारना। बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? येस, नो? पहले अपने घर को तो सुधार ले, उसके बाद देश को सुधार लेना। देश को सुधारना, अपने घर तो एकदम ऐसा बैठा हुआ है। बोलते हैं ना? नॉर्मल बात है ना? तो कम से कम पहले अपने घरवालों को ये एकदम क्लियर कर दें, सारे घरवालों को, जिनसे भी आप बात करते हैं। और जिनको नहीं सुधार पा रहे, देखिए प्लीज़ समझिए, इस बात को समझिए। ये सुनने में कड़वा लगेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सुनने में कड़वा लगेगा, परंतु सत्य अब मैं क्या करूँ? और ये उनके लिए भी जो आंशिक आंशिक रूप से जुड़े हों। ये उनके लिए भी सत्य है, कोई सपोज़ कीजिए कि 5 दिन ही जुड़ा है, 2 दिन ही जुड़ा है, 1 दिन ही जुड़ा है, परंतु हृदय से कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया। एक ही दिन में कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया। देखिए आकर्षण उसके ऊपर है, कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया। अगर कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया, बस चाहे वो 1 दिन से जुड़ा हुआ हो, 1 महीने से जुड़ा हुआ हो, 1 साल से जुड़ा हुआ हो, सबके लिए सेम। क्या है? अगर आपको कृष्णा से प्रेम अनुभव हो गया, अंत तो गत्वा, लिखना है जिसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए। कोई डाउट नहीं है, जो बोलने जा रहा हूं एकदम सही है। किसी को लिखना है चैट में भी लिख दीजिए। अंत तो गत्वा, इवेंचुअली आप असत्संग को त्यागिएगा ही। असत, वो जो कृष्णा सम्मत नहीं है, आप उसको त्यागिएगा ही। अगर आप अपने परिजनों को, अगर आप अपने हितैषी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, दर्द का रास्ता नहीं चाहते हैं, तो कृपया उनको भी कृष्णा का प्रेम अनुभव करा दीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, ये सत्य का मार्ग है, यही सत्य है। अब मैं बोल रहा हूँ, सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भगवत गीता 4 सेशन तो सुना दीजिए, 4, और उसके बाद अपने आप हृदय में बदलाव फील होगा। और धीरे धीरे क्या कीजिएगा कि जब हृदय में बदलाव फील होए तो और सुन ले, 18 दिनों का सुन ले, उसके बाद यहाँ पे आकर के जुड़िए। अगर
बदलाव फील हो रहा है तब तो जुड़ सकते हैं ना। ये होगा ही होगा। आप असत संग को त्यागिएगा ही। और कोई बोल दे कि नहीं हम तो नहीं त्यागेंगे, हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, ये भौतिक है पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मालूम है क्या होगा? आप दोनों का नाश होगा। क्या होगा? आपको तो शांति मिलेगी नहीं, आपको आनंद मिलेगा नहीं। जिसने कृष्णा का प्रेम एक बार चख लिया उसको सारे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। ये बहुत सरल है समझना। सपोज कीजिए आपने आपने बहुत अच्छा कुछ पा लिया, आपकी माताजी ने कुछ बहुत अच्छा बनाया, कृष्णा को ऑफर किया प्रसादम, आपने बहुत अच्छा पाया, आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ। आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, आप बताइएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। आपने पाया, आप बहुत प्रसन्न हो गए, उसके बाद आप बाजार गए। अब बाजार गए तो सोचते हैं चाट खाएं, बोले ना। मिठाई खाएं, बोले ना। कुछ पिए, बोले ना। माता जी जैसा बनाई थी वैसा कहाँ मिले। हुआ है कि नहीं हुआ? हरे कृष्णा। बाकी लोगों के साथ हुआ है? कभी घर में इतना अच्छा बन गया कि बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लगा। हुआ है कि नहीं हुआ? सबके साथ हुआ है। सेम कृष्णा के प्रेम के साथ भी होता है, सेम यही होता है। एक बार कृष्णा का प्रेम चख लिया, अब क्या अच्छा लगे। अब बोले ये चाहिए ना, वो चाहिए ना, वो चाहिए ना। अब याद कीजिए, शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं नाइति 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 नाइति, याद है? याद है? किस किस को याद है? नाइति नाइति, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। याद है? हरे कृष्णा। सेम चीज यही है। एक बार कृष्णा का प्रेम चख लिया उसके बाद तो फिर कुछ अच्छा लगेगा। अब मूर्खता में हम लोग माया के प्रभाव में ये बोल सकते हैं चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, दुरुपयोग करके मूर्ख बनाया जा सकता है। पर मूर्ख बना करके कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। इसीलिए आप लोगों के पास भी कोई कोई ऐसा अवसर नहीं। हाँ, परंतु एक बात सही है, चाहे कोई भी स्थिति हो, जो द्वेष करते हो वो नहीं समझ सकते, जो कृष्णा से द्वेष करते हो वो नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। अब अगर सपोज कीजिए, मेरे को ऐसा एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए परंतु आप लोगों के सरलीकरण के लिए एकदम सरल एग्जाम्पल। सपोज कीजिए एक माता है, पत्नी, उनको तो कृष्णा का प्रेम का अनुभव हो गया, माता को कृष्णा का प्रेम का अनुभव हो गया, परंतु पति जो हैं वो द्वेष करते हैं, है ना? अब ये बात पता चली कि हम तो कृष्णा से प्रेम करते हैं परंतु पति कैसे हैं हमारे, वो कृष्णा से द्वेष करते हैं। अब इस स्थिति में क्या कीजिए? परंतु ये स्थिति प्लीज नोट कर लीजिए, ये उन्हीं के लिए है जो द्वेष करते हो। प्लीज फिर से नोट कर लीजिए, ये उन्हीं के लिए है जिनके पति या जिनके पिता, जिनके संबंधी, जिनके बहुत घनिष्ठ संबंधी द्वेष करते हैं, उन्हीं के लिए। उनको अपना परिवार का वो रिश्ता इस प्रकार से निभाना है कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य, जैसे ऑफिस में जाकर के कार्य करते हैं ना, ऑफिस में जाकर के कार्य करते हैं ना, ये बोलते हैं क्या कि हम तो भक्त हैं तो ऑफिस में जाकर के कार्य क्यों करेंगे, या फिर हम तो भक्त हैं हम तो स्कूल जाकर के पढ़ेंगे क्यों? बोलते हैं क्या? हमें तो बस भक्ति करनी है। नहीं ना, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है ना, जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो करनी है ना, करनी है कि नहीं करनी है? हम्म। तो हमको समझ रहे हैं सब कोई, अगर कोई अभक्त है और कृष्णा से द्वेष करता है तो हमको क्या करना है? हमको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, परंतु किस प्रकार, किस प्रकार? हमको उनसे कनेक्टेड नहीं रहना। कहां से? हृदय से।
और एक्चुअली में अगर ये स्थिति भी देखिएगा तो आपने उनका एसोसिएशन छोड़ दिया, आपने उनका संग छोड़ दिया। बीओबी क्या है प्रभु जी? अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सॉरी 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 सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज आएगा। मैंने ही तो सेटिंग चेंज की थी, मैंने तो बताया था। ओके, अब नहीं आएगा, सॉरी। डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटेड, हाँ बिल्कुल 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 सही। अब नहीं आ रहा ना? अब बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, इसमें नॉइज कैंसिलेशन का एक बहुत अच्छा फीचर है। हाँ, और सॉरी, आप लोग बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत आवाज हो रही है, पता नहीं कोई पटाखे फोड़ रही है, जो भी। तो आप समझिए कि हमको उनसे रिश्ता तो निभाना है, हमको रिश्ता तोड़ना नहीं है। प्लीज ये मत समझिएगा रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ना नहीं है, परंतु हम उनसे कनेक्टेड नहीं रह सकते। तो हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि क्या लिखा हुआ था चैट में, क्या लिखा हुआ था? अंत तो गत्वा आप असत्संग को त्याग दीजिएगा। तो आपने संग को पहले ही त्याग दिया। अगर आप साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, परंतु साथ रह करके भी आप उनका संग एक्सेप्ट नहीं किया, आप उनके साथ तो रहते हैं परंतु संग को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? तो असत्संग तो आपने पहले ही त्याग दिया, विच इज वेरी गुड। हमको अंत तो गत्वा असत्संग को त्यागना ही होगा। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन, ये बहुत 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 विनम्र निवेदन है, और कृपया प्लीज इस बात को कोशिश कीजिए, जीवन में कोशिश कीजिए कि सबको, ये जो भी आपसे संबंधी हैं सभी को कृष्णा सम्मत बना दीजिए। अच्छा, दूसरा साइड देख लीजिए, अगर कृष्णा सम्मत नहीं बने और शुद्ध भक्ति नहीं किए तो उनको कृष्णा का प्रेम इस जीवन के बाद, इस जीवन में तो मूर्खता में, अज्ञान में, माया के प्रभाव में बहुत कुछ सोच सकते हैं, परंतु इस जीवन के बाद बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। तो क्या लाभ है? अगर इस प्रकार का जीवन जी भी लिए तो क्या लाभ है? असत्संग को अगर रख भी लिया और असत्संग को रखने के बाद आगे चल के कष्ट सह रहे हैं तो क्या लाभ है ना? तो सभी को भगवत भक्त बनाना हमारा प्रयास होना चाहिए, ताकि वो कष्ट से निकल सके, है ना? हम तो अगर भगवत भक्त हम बन गए, अभी तो बनना बहुत दूर है, परंतु अगर हम भगवत भक्त बन गए तब तो हम चाहे ना चाहे असत्संग को त्यागेंगे, चाह लेंगे तब भी त्यागेंगे, ना चाहेंगे तब भी त्यागेंगे। कोई सोच ले कि हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, इस बार तो आपको मौका मिलेगा नहीं, ठीक है? अगली बार, अगली बार क्या कीजिएगा? फिर संघर्ष करते करते आप भक्ति कीजिएगा, छोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है? प्लीज समझिए, कुछ भी हम साथ लेकर के नहीं आए थे और कुछ भी हम साथ लेकर के जा भी नहीं सकते। आत्मा लेकर के आए थे और आत्मा को शुद्ध लेकर के जा सकते हैं या दूषित करके जा सकते हैं। जैसे अभी पटाखे चल रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है। अगर पटाखे चलाने हैं तो भगवान के आगमन पे चलाइए, हैं? पटाखे चलाने हैं तो भगवान के विजय पे चलाइए। ए, अगर चला भी दिए, सोच के देखिए क्या मिल जाएगा? कोई लाभ मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा? है? तो ठीक है, कभी कभार कभी ऐसा हो गया कि चला भी लिया तो मूर्खता में, मूर्खता में भी चलाना है। जैसे सपोज कीजिए शादी ब्याह में बहुत लोग चलाते हैं, अगर वो भी चलाना तो थोड़ा सा कुछ चला लीजिए, मन के संतुष्टि के लिए बस बंद कीजिए। हमको प्रकृति को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। देखिए इस बात को समझिए,
जिस चीज पे हमारा अधिकार नहीं है उस चीज पे हम अधिकार जता कैसे सकते हैं? अगर आप अनाज बना सकते हैं तो अनाज का बर्बादी कर दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रसादम, प्रसादम तो कोई बर्बाद नहीं कर सकता, करता है तो मूर्ख है, मूर्खता में कर सकते हैं। हम लोग भी कभी मूर्ख हुआ करते, परंतु बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग खाना लेते हैं और खाना आधा अधूरा खाया, बाकी देखते हैं ठीक है ज्यादा ले लिए थे, चलो फेंक देते हैं। आप समझिए, आप अनाज उगा सकते हैं क्या बिना कृष्णा की कृपा के? अगर उगा सकते हैं तब तो बर्बाद कर दो। आप किसी मनुष्य को जिंदा कर सकते हैं क्या? अगर जिंदा कर सकते हैं तो मार दीजिए। आप भगवत भक्त बना सकते हैं क्या बिना कृष्णा के प्रयास, सॉरी, कृष्णा की कृपा के? आप अपने प्रयास से कृष्णा की कृपा के बिना भगवत भक्त बना सकते हैं क्या? तो जो भक्ति कर रहे हैं अगर बना सकते हैं तो भक्ति कर रहे हैं उनको आप आ, तंग भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका अधिकार क्या बनता है? आपका इन्वायरमेंट पे भी अधिकार नहीं बनता, बर्बाद करना आपको इन्वायरमेंट ये अधिकार नहीं बनता। हाँ, अगर भगवान की सेवा में हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत, भगवान की सेवा में कुछ भी हो रहा हो, परंतु अगर भगवान की सेवा में हो तो अगर बुरा भी हो रहा है ना तो भगवान उसको ठीक कर देते। ठीक है, तो देखिए हम सभी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। सबसे बड़ा हमारे लिए मापदंड ये है कि गुरु प्रसन्न है, और अगर गुरु माता प्रसन्न है तो हम लोगों को प्रयास और दृढ़ता से करनी है। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत भी नहीं की। और एक मेरा फिर से एक और बहुत बड़ा निवेदन है, जो भी आपने कल तक किया उसको भूल जाइए। हम लोग है ना बहुत गौरवान्वित हो जाते हैं, हमने तो है ना पिछले जन्माष्टमी में मालूम है क्या किया था, हमने तो ये किया था, हमने वो किया था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया, कर दिया ना, हो गया ना, कृष्णा के लिए किया ना, गुरु की प्रसन्नता के लिए किया ना, बस हो गया ना, अब क्यों याद कर रहे? अब आगे के कार्य के लिए अगर उसको याद करना है तो याद कर लीजिए। सोचे कि हाँ पिछले बार तो हमने इतने लोगों की सेवा की थी, इस बार तो हम लोगों को और लोगों की सेवा करनी चाहिए। हाँ अब याद कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी महिमा गान करके कोई लाभ नहीं। हमने किया था, किया था, किया था तो हो गया, चल गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो पुरानी कार्यों को याद करके कोई लाभ नहीं है। और सब कोई गुरु माता की प्रसन्नता के लिए और प्रयास कीजिए। दृढ़ता से जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, कोई डाउट मत रखिए, निश्चित रूप से हम सभी सफल होंगे। और सफलता यही है कि गुरु माता प्रसन्न है। ठीक है, तो जब शुरुआत किया था तो गुरु माता को बताया भी नहीं। एक्चुअली में आप लोग पूछ रहे थे कि गुरु की इच्छा, यही है गुरु की इच्छा। अब गुरु माता को मैं परेशान करता क्या, माता जी मैं मिठाई ले आऊं, माता जी मैं ड्राई फ्रूट ले आऊं, माता जी विग्रह के लिए ये कर लूं, माता जी डब्बा कर दूं, माता जी कुरियर से भेजूं, माता जी डोनेशन ले लूं, माता जी ये करूं, माता जी वो करूं। तो एक्चुअली में माता जी को मैं तंग करता, ये तंग करता। तो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कल भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और तरीके से, वो बहुत डिफिकल्ट है। कल जो कर रहे हैं पहले से ही मेरे को मालूम है वो बहुत डिफिकल्ट है,
परंतु फिर भी प्रयास करेंगे। कल भी एक जगह प्रयास करते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। आई हैव नो आइडिया। आप लोग कृपा करते रहें और लेट्स सी, देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों की कृपा रही, कृष्णा की कृपा रही, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा रही, चैतन्य महाप्रभु की कृपा रही, इस डिवाइन वैष्णव प्रपात की कृपा रही, गुरु माता की कृपा रही, कर ले, है ना। परंतु सब कोई कार्य करने में और आगे बढ़ जाइए, है ना। आप छोटे से छोटा कार्य करें, छोटे से छोटा कार्य करें। एक बार एक एक इंस्टेंस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शायद वो डिवोटी हैं भी, मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु वो डिवोटी भी समझ जाएंगे और कुछ कुछ बाकी डिवोटी भी समझ जाएंगे। शायद शुभम प्रभु जी समझ जाएंगे, ऋचा माता जी समझ जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक डिवोटी है, उन्होंने क्या बोला कि प्रभु जी कोई कार्य है क्या। मैंने बोला कार्य तो खत्म हो गया है, परंतु एक काम कीजिए, आप फिर भी आ जाइए, आप देख लीजिए क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य और करना है ना। एक काम कीजिए, आप आ जाइए। वो डिवोटी ने सोचा कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, अब जब कार्य खत्म हो गया तो आकर के क्या करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, कल आ जाए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कल आ जाए। तो हुआ कैसा, अगले दिन वो डिवोटी आए और उन्होंने बहुत कार्य किया भी। अगर थोड़ा सा भी कार्य किया तो मेरे लिए बहुत किया। अब देखिए होता कैसा है, एक्चुअली में आपको कार्य करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है, कार्य करने की इच्छा रखना। अगर सच में इच्छा है तो दोनों में से एक चीज होगा, या तो कृष्णा कार्य दे देंगे या तो इच्छा देख करके ही कृपा दे देंगे, है ना। तो अगर नहीं भी कार्य किया, कृष्णा के लिए कार्य नहीं भी किया, परंतु शुद्ध रूप से इच्छा जताई कि सच में मैं कार्य करना चाहता हूं, तो कृष्णा कृपा कर देंगे, कर देंगे। कृष्णा आपके कार्य से प्रसन्न नहीं होते, इनफैक्ट हमारे मुश्किल से मुश्किल कार्य कृष्णा बहुत आसान बना देते हैं ना। पल भर में कार्य हो जाते हैं ना। सबको ही एक्सपीरियंस किया ना, मुश्किल से मुश्किल कार्य होता है, कृष्णा का नाम लेते पल भर में हो जाता होता है ना। हम्म। माता जी तो बहुत बार, सीरियसली ऐसा होता है, माता जी के साथ बहुत बार होता है, बहुत बार ट्रैफिक में फंस जाती है। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो जितना अच्छा गा सकती है वो गाना स्टार्ट कर देती है, ट्रैफिक गायब हो जाता है, गायब, दिखाई नहीं देता। सच में ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। माता जी बहुत बार बताती है, मैं तो बस ट्रैफिक आ गया, चलिए कीर्तन स्टार्ट करते हैं, कीर्तन स्टार्ट करते हैं, कीर्तन स्टार्ट कर देंगे तो ट्रैफिक गायब हो जाएगा। आप लोगों के साथ भी डेफिनेटली होता हो, डेफिनेटली होता हो। अब देखिए बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, ठीक है होता है ना, कोइंसिडेंस है। देखिए अगर आपने ये सोच लिया कि ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है, तो ये इत्तेफाक ही रहेगा, ये इत्तेफाक ही रहेगा। परंतु अगर आपने सच में सोचा कि कृष्णा कृपा कर रहे हैं, आप अगली बार देखिएगा फिर से ये कोइंसिडेंस होगा। जो लोग इस शब्द, इस वाक्य को कोइंसिडेंस बता रहे हैं, अगली बार फिर से कीजिएगा, फिर से कोइंसिडेंस होगा, उसके बाद फिर से कीजिएगा, फिर से होगा, 10वीं बार कीजिएगा, 10वीं बार भी होगा, 11वीं बार कीजिएगा, 11वीं बार भी होगा। एक बार अश्रद्धालु रहिएगा, उस टाइम नहीं होगा। अगर श्रद्धा रहेगी तो कृष्णा हर बार कार्य को सरल बना देते हैं। आपके कार्य करने से कृष्णा प्रसन्न नहीं होते, आपके कार्य करने की इच्छा को देख करके प्रसन्न। कृष्णा ग्वाल बालों की बालकों के सेवा से प्रसन्न नहीं होते थे, नहीं नहीं,
सेवा करने की इच्छा से ही प्रसन्न हो जाते थे। वो पास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा, कृष्णा के सखा, सभी ने देखा होगा। आई डोंट थिंक कोई ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा। कृष्णा के सखा चाहते थे कि आम के पेड़ से आम गिरा दे, है ना। उसमें दो दो पास टाइम है उसका। चलिए एक ही बात, आम के पेड़ से आम गिरा दे, शायद सुबल नाम था, सुबल, है ना। तो सुबल चाहते थे, हाँ आज ही हुआ, ओके डेली होगा। सोचते थे कि पेड़ से आम गिरा दे, आम तोड़ ले। अब वो सोच रहे थे कैसे आम तोड़ेंगे, एक एक कितना आम तोड़ेंगे। सच में आम तोड़ना चाहते थे। कृष्णा ने बोला आम नहीं तोड़ो, तुम एक काम करो, आराम कर लो, है ना, पेड़ के नीचे आराम कर लो। और कृष्णा ने क्या किया, पेड़ को ऐसे ऐसे, और सारे आम नीचे। सुबल उठता है और देखता है, कृष्णा इतने सारे आम। आप कृष्णा का नाम लीजिए और काम तो अपने आप हो जाए। कृष्णा आपसे सेवा नहीं कराना चाहते, कृष्णा तो सेवा करने के लिए भी तैयार है, परंतु सही हृदय के होंगे तब, है। आप कृष्णा को सेवक मत समझ लीजिए, वो आपके सेवक नहीं है, परंतु आपको कष्ट में नहीं देखना चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्णा आपके सेवक नहीं है। हम लोग क्या समझ लेते हैं कि कृष्णा तो हमारी सेवा करेंगे, हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं ना, अब हम जो चाहेंगे कृष्णा देंगे। नहीं, कृष्णा आपके सेवक नहीं है, कृष्णा आपके दास नहीं है, आप कृष्णा के दास, परंतु वो प्रेम वश, प्रेम के कारण आप जो चाहते हैं वो प्रदान करते हैं, परंतु कैसे, फिर से प्रेम के कारण। आप कृष्णा को सेवक मत समझ लीजिए, अगर कृष्णा को सेवक समझ लीजिएगा तो आपका कुछ बचेगा नहीं, सब बर्बाद हो गया होगा। तो सेवा भाव से कृष्णा सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आप सोच के देखिए, अब इस स्थिति में कृष्णा के आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्णा के आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति हो सकती है क्या, आपकी इतनी उन्नत स्थिति हो सकती है क्या, आपकी सेवा से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे प्रसाद वितरण से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है क्या, हमारे प्रचार कार्य से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, हैं। कृष्णा को किसी को भक्त बनाना, हृदय में पल भर में बदलाव करेंगे, भक्त बन जाएंगे। परंतु कृष्णा हमारे समर्पण से प्रसन्न हो जाए, कृष्णा हमारे इस भाव से प्रसन्न हो जाए। और ये भाव आने में है ना, जन्मों जन्म लग जाता है। अभी आपको मौका मिल रहा है, सभी को मौका मिल रहा है, आप सभी सेवा करें, कृष्णा के कार्य में सेवा करें, जिस भी तरीके से जितना भी कर सकते हैं करें, और करते जाएं। रुकिए मत, थकिए मत, डरिए मत। बोले कल किया था, अभी तो हम इतना कर चुके हैं, अभी हम ये कर लिए, वो कर लिया, बस ठीक है, जितना कर लिए, आगे चलिए, अभी बहुत हो गया। पहले का छोड़िए और आगे का बताइए अब क्या करना। और अगर सच में आप कार्य नहीं करना चाहते, प्लीज माफ कीजिए, वापस से वही बात है, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अगर सच में कार्य नहीं करना चाहते, सच बता रहे हो, आप कृष्णा लोक नहीं जाने जाने चाहिए, आपको कृष्णा लोक नहीं जाना चाहिए। यू डू नॉट डिजर्व टू बी इन कृष्णा लोक। अगर आप कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना चाहते, वहां जाकर के क्या कीजिए, वहां पे भी कृष्णा के लिए कार्य करना है। जब यहीं पे नहीं कर रहा तो वहां पे क्यों कीजिएगा। वहां पे भी कृष्णा के ही लिए कार्य कीजिएगा, यहीं पे नहीं करना चाहते, है ना। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, गुरु कृपा हो रही है, तो कृष्णा के लिए कार्य दृढ़ता से कीजिए, और सबको ही कीजिए, सबको ही कीजिए। छोटे से छोटे बच्चे हो, क्यों नहीं करते हैं?
थोड़ा सा कार्य कीजिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का कार्य कीजिए, हर दिन कीजिए, प्रयास करते रहिए। हम लोगों के पास अभी थोड़े कार्य हैं, अभी थोड़ा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, और बढ़ते रहेगा, है ना। तो हम लोग बहुत सारे वर्टिकल्स पे सोच रहे हैं काम करना, इस पे भी काम करना, उस पे भी करना, उस पे भी करना, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हैं, नवविधि भक्ति है। नवविधि में 9 तरीके से प्रचार हो जाए, 1 तरीके से हो जाए, 2 तरीके से हो जाए, 3 तरीके से हो जाए, 6 तरीके से हो जाए, हम तो कोशिश करते हैं सबको। इसीलिए दृढ़ता से कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप समझिए, ये तो है ना, ये नॉर्मल सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। नॉर्मल सेशन में आप क्या जानिए, आप सत्य के बारे में जानिएगा। परंतु अगर ये सेशन, आज का सेशन अगर आप याद करें, तो आप अपने जीवन के बारे में जानिए, आपको अपना जीवन में क्या करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को जोड़ने का, सभी को कनेक्ट करने का शुद्ध प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और करते रहिएगा तो शुद्ध हो जाएंगे, और नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर बर्बाद हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी सेवा करें। देखिए, एक बात जानिए, कृष्णा ना तो मेरी सेवा के कारण अपना प्रचार करवा पा रहे हैं, ना आपकी सेवा के कारण कृष्ण अपना प्रचार करवाएंगे। हैं, ऐसा मत सोचिएगा, आप सेवा कर दीजिएगा तो कृष्ण अपना प्रचार करवा देगा, और आप सेवा नहीं कीजिएगा तो कृष्ण अपना प्रचार नहीं करवा पाएगा। परंतु अगर आप सेवा नहीं कीजिएगा, तो इस बात का तो गारंटी है, इस बात की गारंटी है, आपका अहित होगा। आज के सेशन का टाइटल भी यही रख दीजिएगा, आप अपना अहित होने से बचा लीजिए। आप अपना अहित होने से बचा लीजिए। अगर आप कृष्णा की सेवा नहीं कीजिएगा, गारंटी है, गारंटी, आप समझ रहे हैं, मेरे शब्दों को पकड़ रहे हैं, गारंटी है कि आपका अहित होगा। क्योंकि अगर कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो समर्पण का हृदय नहीं आ रहा है, कृष्णा लोग जाने की स्थिति नहीं हो रही है, शुद्धता नहीं आएगी, कृष्णा लोग नहीं। हाँ, ये हो सकता है आज नहीं सेवा करें, कल करें, कल नहीं सेवा करें, 6 महीने बाद करें, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद करें, ठीक है, वो भी मानिए। परंतु 10 साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज तो मिल रही है, 10 साल बाद मिलनी भी चाहिए, 10 साल बाद आपका जीवन भी रहना चाहिए। अगर दोनों रह गया, जीवन भी रह गया और अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, जीवन रहना आसान है, अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल। सच बता रहा हूं, आपको लगता होगा कृष्णा की सेवा तो कभी भी कर सकते नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल, कृष्णा की सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल। तो 10 साल बाद अगर जीवन भी रह गया और अगर अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, तब जाकर के आप कृष्णा सेवा कर पाएंगे, कर लीजिएगा। अगर उस समय भी सेवा करेंगे तब भी आप शुद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत। परंतु सेवा की, सबको सेवा की, ठीक है। प्लीज समझिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, शायद कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कुछ है, ना कुछ हो सकता। कृपया अपने आप को बचा लें, ठीक। चलिए, अब एक जल्दी से श्लोक पढ़ लेते हैं। विदाउट श्लोक ये सही नहीं है, लोग एंड कर देंगे, जल्दी से पढ़ लेते हैं। हैंड रेज, हंसा माता जी और कृष्णा माता जी। हंसा माता जी, आप रेडी करें। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। आवाज थोड़ी ऊंची ऊंची है, यदि सुन सकते हैं।
प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं, जो एक रूप आवाज तथा क्लियर है क्या? आ रही है नहीं? हरे कृष्णा। अच्छा, क्लियर है, सब कोई क्लियर बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी, कंटिन्यू। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं, जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान सक लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनमें भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य है। तात्पर्य, कहा जाता है कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं। बर्रे जैसे जीव जिनके पैर होते हैं, वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ हैं। चार वाले पशु अनेक पैर वालों जीवों से श्रेष्ठ हैं। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि उसके केवल दो पैर होते हैं। हरे कृष्ण। मनुष्यों में वह हरे समाज हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सॉरी प्रभु जी, मैं लाइन फॉलो नहीं कर रही थी, सुन रही थी। कहाँ से पढ़ना है? दो पैर होते हैं, सुना था। मैं शुरू से पढ़ूं? स्टार्ट करना है। जी प्रभु जी। मनुष्यों में यह वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। तात्पर्य, गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का चार भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा लगता है कि यह प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही है, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में हुआ है। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, जब तक सदैव ऊहापोह बना रहेगा कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन पूर्ण ब्रह्म को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य को तीन अवस्थाओं में यानी ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझता है, और जो भगवान का अर्थ समझता है, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। मनुष्य अच्छा है, ठीक, ओके। देखिए, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, और आजकल हम लोग देखते हैं समाज में विकृति बहुत ज्यादा है। जाति परंपरा को बताते हैं कि ये सनातन धर्म में आया हुआ है, क्योंकि एकदम गलत है। सनातन धर्म में जो विभाजन है वो गुण और कर्मों के अनुसार। अब देखते होंगे आप लोग, बहुत ही ये कॉमन प्लेस है। कॉमन प्लेस कहने का अर्थ है कि सर्वव्यापक, सबको ही देखते क्या। अगर किसी को बोलिएगा कि भक्ति करते हैं, तो आप क्या सुनेंगे? हाँ, हम भक्ति करते हैं, हम तो इस तरीके से भक्ति करते हैं। आप लोग सुन करके ना, मतलब कान में दर्द हो जाएगा। अभी जो बोलने वाला हूँ, एक्चुअली में हम लोगों ने सुना था। मैंने, ऋचा माता जी ने, हर्षित प्रभु जी ने और शुभम प्रभु जी ने, हम लोगों ने सुना था ये। हम लोग कभी कोई बात कर रहा था, तो मैंने बोला था कि ये जो है ना, ये भक्त है, और भक्त कोई बात बोल देते तो वो हो जाता, ठीक है। तो बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, हम भी भक्त हैं, सब कोई भक्त है, कैसे भी भक्ति की जा सकती है। भगवान को प्रेम से भक्ति कीजिए या पत्थर मार करके भक्ति कीजिए, कैसे भी भक्ति किया जा सकता है। हर कोई भक्ति करता है ना। इस प्रकार से लोग बातें करते हैं,
जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और लोग इसी प्रकार की सोच रखते हैं कि सब कोई भक्त है। नहीं है सब भक्त। अगर गुरु ने बताया है ये विधि है, तो वो विधि से भक्ति की जा सकती है। आप भक्ति किसकी कर रहे हैं? आपको खुद ही नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं जीवन के 4 सरल से क्वेश्चन पूछ दूंगा ना, हालत खराब हो जाएगी बड़े बड़े लोग। उनसे बस ये पूछ लीजिए, आप क्यों कार्य कर रहे हैं? कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस कार्य करके लक्ष्य क्या प्राप्त होगा? क्यों कर रहे हैं? उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन क्या है। अब वो बोलेंगे कि ऑफिस का कार्य कर रहे हैं तो बॉस खुश हो जाएगा। बॉस को खुश करके क्या मिलेगा? बॉस को खुश करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा तो क्या, क्यों पैसा क्यों चाहिए? पैसा मिल जाएगा, पैसा से ही तो खुशी है। पैसा क्यों चाहिए? पैसा ही तो चाहिए हमको। सभी को पैसा चाहिए। हम इस जीवन में आए हैं, पैसा चाहिए। सबको ही को पैसा चाहिए। पैसे से खुशी आती है। सबसे बड़े धनवान के पास खुशी रहती है क्या? ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? खुश रहते ही होंगे। अगर धनी है तो खुश रहते ही होंगे। तो धनी से धनी लोग डाइवोर्स क्यों करते हैं? धनी से धनी लोग सुसाइड क्यों करते हैं? धनी से धनी लोग डिप्रेशन में क्यों रहते हैं? अब देखिए, वो उनका है, हमको नहीं है, हमारा तो नहीं है। वो उनकी स्थिति है, हमारे साथ नहीं है। हमारा तो ठीक है। समझ रहे हैं? बहुत सरल से क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन पूछ देंगे ना, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब। इतना सरल क्वेश्चन है, आप क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन और। परंतु आप समझिए, जीवन में हम इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं। हम सब कोई को भक्त समझ रहे हैं, हम सब कोई को विद्वान समझ रहे हैं। आप कहीं पे भी जाइए, बोले ज्ञान कहीं से भी मिले, कल ही परसों बात कर रहे थे, ज्ञान कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए, क्या लाभ है? आप खुद भी देखते होंगे, हैं? बाजार में 50 तरीके की दुकानें होती है। कोई कुत्ते की सेवा के लिए भी दुकानें होती है, बिल्ली की सेवा के लिए दुकानें होती है, हैं? होती है ना? पेट केयर करके आता है, हैं? कोई कार की सेवा के लिए दुकानें होती है। हमारी भी दुकान खुली हुई है, हम सबकी दुकान खुली हुई है। मालूम है किसकी? बताइए किस चीज की सेवा के लिए दुकान खुली हुई है? किसकी सेवा के लिए दुकान खुली हुई है? हरे कृष्णा। जल्दी बताइए। हम भी दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। किसकी सेवा के लिए? कृष्णा की सेवा के लिए। बताइए बताइए, किसकी सेवा के लिए दुकान खोल करके बैठे हुए हैं? कृष्णा की सेवा के लिए। हाँ, आंसर सही है, परंतु जो ढूंढ रहा वो नहीं है। हम किसकी सेवा के लिए दुकान खोल करके बैठे हुए हैं? हम भी दुकान खोले होंगे। किसकी सेवा होगी यहाँ पे? हरि गुरु वैष्णव। दुकान के बाहर बोर्ड लगा करके रखते हैं ना, है?
ऐसा बोर्ड लगा करके रखते हैं ना, पेट केयर, वैसे यहाँ पे किसकी सेवा के लिए दुकान खुले हुए? कृष्णा गुरु वैष्णव। ओके, और कोई जल्दी? हरि गुरु वैष्णव और कृष्णा गुरु वैष्णव में कोई फर्क है क्या? अच्छा, बहुत बड़ा फर्क। राधा कृष्ण प्रभु जी। राधा कृष्ण, यस। किसकी सेवा के लिए दुकान खुले हुए? नहीं पता? अरे दुकान के बाहर बोर्ड लगाए हुए हैं। हरे कृष्ण, यस। हाँ, राधा कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, परंतु दुकान के बाहर बोर्ड में तो कुछ और लिखा हुआ है। देखिए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो जरूरी नहीं है। आप देखिए क्या होता है, अगर दवाई का दुकान खोले हुए हैं तो ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं। दवाई की दुकान पे क्या लिख देते हैं कि आपको यहाँ पे कैल्शियम का दवाई मिलेगा, विटामिन का दवाई मिलेगा, ये लिखते हैं क्या? लिख देते हैं दवाई का दुकान, है ना। उसी तरीके से बाहर बोर्ड पे तो कुछ और नाम लिखे। शुद्ध भक्ति का प्रयास प्रभु जी। बोर्ड पे कुछ और, शुद्ध भक्ति का प्रयास बोल देंगे तो फिर लोग आएंगे ही नहीं, है ना। है बोर्ड पे अगर ये लिख देंगे शुद्ध भक्ति का प्रयास, शुद्ध ना ना, हम अभी कहाँ शुद्ध, हम नहीं है, हम नहीं आना। हम लोग किसकी सेवा के लिए दुकान खुले हुए हैं? आत्मा की सेवा के लिए दुकान खुले हुए हैं। आत्मा की सेवा। आत्मा की सेवा कब होती है? जब परमात्मा का नाम है ना। आइए आइए आपकी सेवा करेंगे, आइए 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 आइए, सब आइए 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 आइए। हैं, बोर्ड पे अच्छा नाम लिखना होता है ना, आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके द्वार पे, है ना। इस प्रकार का बोर्ड पे नाम लिखा हो। किसकी सेवा के लिए? आत्मा की सेवा के लिए। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही जवाब दे रहे थे, राधा कृष्णा की सेवा के लिए। परंतु परसेप्शन जो दिख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो उनको समझ में आएगा, वो उनकी सेवा के लिए, उनके आत्मा की सेवा के लिए। बिकॉज लोग संघर्ष किए जा रहे हैं। कृष्णा से जब तक संबंध स्थापित नहीं करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं। हम चाहते हैं लोग संघर्ष ना करें, हम चाहते हैं लोग प्रेम में स्थित हो जाए, हम चाहते हैं लोग शुद्धता में स्थित हो। आत्मा की सेवा करें, परमात्मा से अपना संबंध पुनः स्थापित करें। डेफिनेटली हम आत्मा की सेवा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो बॉस है ना, दुकान के बॉस है ना, दुकान होता है तो दुकान के मालिक होते हैं ना, हम लोग तो सेवक है। दुकान के जो मालिक है कौन है? कभी कभी आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के उत्थान के लिए, हैं कभी कभी आते हैं प्रकट रूप में। तो दुकान के जो स्वामी है ना, उनकी सेवा के लिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं आत्मा की सेवा के लिए। आइए आइए आइए, है ना, सभी को बुलाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और ये किन्हीं की जिज्ञासा है। हरे कृष्णा हर्षित जी। जी आज खुश नहीं है, नहीं प्रभु जी ज्यादा प्रसन्न नहीं। ओके मानसी, हरे कृष्ण। उनका नेट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय श्रीरंग श्रील प्रभुपाद की, जय भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय उनकी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम प्रभु हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ भी जिज्ञासा है, प्लीज पूछिए, बिना डर बिना संकोच के पूछिए। यस, कोई भी जिज्ञासा, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्ण, कुछ नहीं पूछना, पक्का। फिर कीर्तन सुने, बहुत अमेजिंग कीर्तन। कीर्तन तो अमेजिंग है, पर कोई जिज्ञासा है तो पूछ ली। आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया था, जो एक वीडियो 3 रिक्वेस्ट, मेरे को नहीं लगता तीनों रिक्वेस्ट में कोई भी रिक्वेस्ट माने। वेरी गुड, अरे सही है, सही है। आई डोंट थिंक कोई जिज्ञासा। हंसा माता जी अनम्यूटेड है, कोई जिज्ञासा है तो नहीं ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। तो चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और वीडियो देखते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो फिर भी बाद में पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। ऋचा माता जी कोई जिज्ञासा है क्या? जैसे सीमा माता जी कोई जिज्ञासा? आशी की कोई जिज्ञासा है क्या? हरे कृष्ण। है तो पूछ लेना, इट्स ओके। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बहुत बार हम लोगों को लगता है ना बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है, बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और अगर स्टूपिड होगा तो चिंता मत कीजिए, मैं सबके सामने आंसर नहीं करूंगा, मैं आपको प्राइवेटली आंसर करूंगा। बहुत लोग हैं ना, बहुत वो क्या सोचते हैं, शुड आई आस्क, शुड आई नॉट आस्क, शुड आई आस्क, शुड आई नॉट आस्क। वैसा मत कीजिए, अगर जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? सोच लीजिए कितनी बार पूछता हूँ, हैं? तो बोलते हैं आंसर नहीं करते। अरे कृष्ण, ऐसे बदनाम किए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, कीर्तन सुनिए। बहुत अमेजिंग कीर्तन। कीर्तन तो ऐसा है कि आप अगर सही अवस्था में है, बीमार नहीं है, तो 10:35 तक चलेगा, और 10:35 तक आप जा नहीं पाइए, पक्का नहीं जा पाइए। लिख के दे दूं, नहीं जा पाइए। हरे कृष्ण।